पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। कुल 9 याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि कोर्ट सरकार से जासूसी के आरोपों पर स्पष्टीकरण ले और भविष्य में स्पाईवेयर का इस्तेमाल न करने का भी आदेश दे। केंद्र सरकार कई बार इस बात का खंडन कर चुकी है कि उसने पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है। याचिकाओं में कोर्ट को इनकी जानकारी दी गई है। साथ ही पेगासस को बनाने वाले इजराइल के NSO ग्रुप का बयान भी कोर्ट के सामने रखा गया है। NSO ये कह चुका है कि वो किसी देश की सरकार को ही स्पाईवेयर बेचता है। आज संसद की कार्यवाही का 12वां दिन है, जहां एक बार फिर घमासान के आसार हैं। विपक्ष लगातार पेगासस जासूसी कांड, कृषि कानूनों को लेकर हमलावर है। कल लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद संसद की कार्यवाही रोकनी पड़ गई। वहीं कृषि कानून को लेकर रवनीत बिट्ठू और हरसिमरत के बीच जमकर तू मैं हुई। ये बिल पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में, कराया कि नहीं कराया? दूसरी कैबिनेट सी या नहीं होगा, मंत्री सी। झूठ बोल रहे हैं, कहने में मंत्री नहीं सी। दूसरी कैबिनेट में मंत्री सी, झूठ बोल रहे हो रे, ड्रामा कर रहे हो। इस्तीफा पहला देता, इस्तीफा बाद देता पहला। ये बिल्कुल कैबिनेट मंत्री सी। किसानों को लेकर संसद के अंदर लगातार आवाज उठाई जा रही है। इस बीच राज्यसभा में गृह मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि 2020 से 20 जुलाई 2021 तक दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन से जुड़े 183 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये सभी जमानत पर हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार राजद्रोह कानून या UAPA आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए किसी भी मामले में लागू नहीं किया गया है। देश में बलात्कार पीड़ित महिलाओं और नाबालिग बच्चियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जल्द न्याय दिलाने की दिशा में नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार बड़ी संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करेगी। इस योजना में कुल 1586 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसे 31 मार्च 2023 तक जारी रखा जाएगा। समाजवादी पार्टी यूपी में आज साइकिल यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा की अगुवाई SP सुप्रीमो अखिलेश यादव करेंगे। इस यात्रा का मकसद महंगाई, कृषि कानून, बेरोजगारी और यूपी में अपराध जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरना है। SP ये साइकिल यात्रा लखनऊ में निकालेगी। BSP नेता जितेंद्र सिंह बबलू के चुनाव से ठीक पहले BJP में शामिल होने को लेकर घमासान मच गया है। रीता बहुगुणा जोशी ने जितेंद्र सिंह बबलू के BJP में शामिल होने का विरोध किया है। रीता ने कहा कि वो इस मामले में BJP अध्यक्ष JP नड्डा और स्वतंत्र देव से बात करेंगी। जितेंद्र बबलू रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने वाले कांड में आरोपी हैं। आज CM योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर हैं। श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर भूमि पूजन के 1 साल पूरे होने पर विशेष आयोजन किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यजमान की भूमिका में होंगे। इस कार्यक्रम में प्रमुख संत महंत भी शामिल होंगे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करेंगे। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में मंदिर से पुनर्निर्माण के लिए राम मंदिर भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जी आ रहे हैं तो बड़े ही अच्छे ढंग से उसका ये उसी स्थान पर जहाँ पर ये भूमि पूजन और शिला पूजन हुआ था उसी स्थान पर इसको बनाया जा रहा है और वही जगह पर कलश स्थापन करके पूजन होगा और लोग संत जो हैं उनको बुलाया गया है। साथ ही साथ उसमें जो मंत्र का उच्चारण है, जैसे यह जो मंत्र का उच्चारण के साथ साथ में जो नवग्रह की पूजा है और देवताओं की पूजा वो पूजा भी होगी और साथ ही साथ प्रसाद का वितरण। धार्मिक नगरी अयोध्या में रामलला के दर्शन के इंतजार में बैठे श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। राम की नगरी में भक्त दिसंबर 2023 से रामलला के दर्शन कर सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या राम मंदिर दिसंबर 2023 तक भक्तों के लिए पूरी तरह से खुल जाएगा। राम मंदिर परिसर का निर्माण साल 2025 तक पूरा हो जाएगा।
मंदिर परिसर में एक संग्रहालय, डिजिटल आर्काइव और शोध केंद्र की भी व्यवस्था की जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट की अयोध्या में 30 जुलाई को बैठक में ये तय हुआ था कि 2023 तक दर्शनार्थियों के लिए नवनिर्मित मंदिर के द्वार खुल जाएंगे। बिहार में कोरोना के कम होते केस के बीच अब रियायतों का दौर भी शुरू हो गया है। सीएम नीतीश कुमार ने अनलॉक 5 की रियायतों का ऐलान कर दिया है। अब बिहार में स्कूल भी खुलेंगे और कुछ प्रतिबंधों के साथ सिनेमा हॉलों को भी खोला जाएगा। 7 अगस्त से 25 अगस्त तक सभी दुकानों को साप्ताहिक बंदी के साथ खोलने का निर्णय लिया गया है। 9वीं से 10वीं की क्लास 7 अगस्त से और पहली से 8वीं कक्षा 16 अगस्त से खुलेंगी। अब 50% उपस्थिति के साथ कोचिंग सेंटर भी ऑपरेट कर पाएंगे। प्रतिबंधों के साथ सिनेमा हॉल और मॉल को भी खोलने की इजाजत होगी। केरल सरकार ने राज्य में लगाए गए लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देने का ऐलान किया है। दुकानों को 6 दिन तक खोलने की अनुमति दी जाएगी। यहां दुकानें सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक खोली जाएंगी। जहां एक सप्ताह में 1000 आबादी में से 10 से अधिक लोग संक्रमित होते हैं, वहां दुकानों के लिए ट्रिपल लॉकडाउन होगा। 15 अगस्त और 22 अगस्त ओणम के दिन भी लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील जारी रहेगी। सीबीआई ने धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत की जांच अपने हाथ में ले ली। सीबीआई ने इस मामले में 20 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। पिछले हफ्ते जज की मॉर्निंग वॉक के दौरान तिपहिया वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। ओमान की खाड़ी में ड्रोन हमले का शिकार हुए एक समुद्री ऑयल टैंकर को बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पोर्ट पर लंगर डाले देखा गया है। ड्रोन हमले के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल ने ईरान पर आरोप लगाया था। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले ब्रिटिश नौसेना ने यूएई तट के पास जहाज के हाईजैक होने की आशंका जताई थी। मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिउद्दीन यासीन ने एक अहम सहयोगी पार्टी के समर्थन वापस लेने के बाद अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। यासीन ने अगले महीने संसद में बहुमत साबित करने का दावा किया है। मुहिउद्दीन ने बताया कि शाह महल को उन्होंने पर्याप्त सांसदों से समर्थन की जानकारी दे दी है। चेक गणराज्य के डोमजलिस में 2 ट्रेनों की आपस में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 40 लोग घायल हैं। गंभीर रूप से घायलों को रेस्क्यू कर एयर एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। परिवहन मंत्री ने दुर्घटना पर दुख जताया है और घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। बेरूत के बंदरगाह पर हुए सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटों के 1 साल पूरे हो गए। हादसे में मारे गए लोगों को सेना ने श्रद्धांजलि दी। पिछले साल 4 अगस्त को हुए इस विस्फोट में 218 लोगों की मौत हो गई थी। 7,500 से अधिक लोग घायल हुए थे। धमाके की वजह से $15 अरब का नुकसान हुआ था। जॉर्जिया में ऑस्ट्रेलियाई मूल की इंग्लिश टीचर का शव बरामद हुआ है। करीबियों ने हत्या की आशंका जताई है। राजधानी तिबिलिसी के माउंट्स मिंडा के पास टीचर का शव बरामद हुआ है। 30 जुलाई से ही वो लापता थी। टीचर के दोस्त ने बताया कि फोन पर बातचीत के दौरान टीचर ने खुद को खतरे में बताया था।